नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। अभितोष बताएं। बिल्कुल, मैं हूं आपके साथ अभितोष और ज्ञानव्यापी पर कुछ ही देर में फैसला आने वाला है। कोर्ट रूम में सभी पक्ष मौजूद हैं। फैसला सुनाने के लिए जज कोर्ट में इस वक्त मौजूद हैं। दोनों ही पक्ष वहां पर मौजूद हैं और किसी भी वक्त फैसला आ सकता है। बस कुछ पल का इंतजार और फैसला कभी भी सामने आ सकता है। ज्ञानव्यापी पर कुछ ही देर में फैसला आएगा। कोर्ट रूम में सभी पक्ष इस वक्त मौजूद हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ज्ञानव्यापी केस से जुड़ी हुई। आपसे कुछ ही देर में फैसला आने वाला है। आखिर इसमें क्या रुख रहता है, आपको बता दें कोर्ट रूम में इस वक्त दोनों ही पक्ष मौजूद हैं। फैसला सुनाने के लिए जज कोर्ट में मौजूद है और अब से कुछ ही देर में यह फैसला आना संभव बताया जा रहा है। हिंदू पक्ष एक तरफ बड़ा दावा कर रहा है तो दूसरी तरफ आपको बता दें कि मुस्लिम पक्ष भी लगातार दावा कर रहा है। लेकिन यह देखना होगा कि आखिर किसके हक में यह फैसला जाता है। तो ज्ञानव्यापी केस में अब से कुछ ही देर में बड़ा फैसला आने वाला है। तो बिल्कुल कुछ ही देर में फैसला आने वाला है। फैसले से पहले हिंदू पक्ष ने एक बड़ा दावा किया कि उनके हक में फैसला आएगा। उन्होंने यह कहा कि ज्ञानव्यापी मंदिर था और मंदिर रहेगा। करिश्मा, बिल्कुल, और देखिए हिंदू धर्मगुरु ये बार बार दावा कर रहे हैं कि ज्ञानव्यापी मंदिर था और मंदिर रहेगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आपसे कुछ ही देर में फैसला आएगा। लेकिन इससे पहले दोनों ही पक्षों की तरफ से दावे लगातार किए जा रहे हैं। अब हिंदू धर्मगुरु कहते हैं कि ज्ञानव्यापी मंदिर था और मंदिर रहेगा। तो बड़ी खबर और अहम खबर, हिंदू जो धर्मगुरु हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं, हिंदू पक्षकार भी साफ तौर पर कह रहे हैं कि वो फैसला जो आएगा उनके हक में आएगा। ये दावा उनकी ओर से किया जा रहा है। फैसले से पहले हिंदू धर्मगुरु कह रहे हैं कि ज्ञानव्यापी मंदिर था और मंदिर रहेगा। उनके पास तमाम साक्ष्य मौजूद हैं, उनके पास तमाम तथ्य हैं, इन्हीं आधार पर फैसला आएगा। वहीं हिंदू पक्षकार सोहन लाल अब बड़ा दावा करते हुए नजर आए। उनका साफ तौर से यह कहना है कि फैसला हिंदुओं के पक्ष में आएगा। हिंदू पक्षकार का यह कहना है। एक बड़ी खबर आपको बता रही है, हिंदू पक्षकार सोहन लाल ने यह दावा किया है कि जो फैसला आएगा वो हिंदुओं के पक्ष में आएगा। देखो, तो बड़ा दावा यहां पर हिंदू पक्षकार की ओर से सोहन लाल ये दावा कर रहे हैं कि जो फैसला आएगा वो हिंदुओं के पक्ष में आएगा। हालांकि अब सभी पक्ष अपने अपने जीत का दावा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उनके हक पे फैसला आएगा। लेकिन हिंदू पक्षकार सोहन लाल का यह दावा साफ तौर पर सामने आ गया है कि फैसला हिंदुओं के पक्ष में आएगा। थोड़ा सा इंतजार यहां पर करना होगा और इस पूरे मामले पर किसी भी वक्त फैसला आ सकता है। दोनों ही पक्ष अपना अपना दावा कर रहे हैं। तो इस पूरे मामले में मुस्लिम पक्ष के वकील क्या कह रहे हैं, यह भी आपको सुनवाते हैं। ये सुनवाई पहले पिछले फ्राइडे को हो चुकी है। इसमें उन लोगों ने मांग की है, 5 लेडीज ने, कि वहां पर जो है ASI सर्वे कराया जाए। इसके पहले उन्होंने करीब करीब दसियों दरखास्तें दी कि वहां कमीशन कराया जाए, स्पेशल कमीशन कराया जाए, विशेष कमीशन कराया जाए, फोटोग्राफी कराई जाए, वीडियोग्राफी कराई जाए, तरह तरह की मांगे की। सब इस तरह से मुकदमे में एक के बाद एक दरखास्तें जो होती है स्वीकार योग्य नहीं होती हैं। अब उसके बाद उन्होंने SI सर्वे की मांग की लास्ट में। बहरहाल उस पर सुनवाई हो गई है। कोर्ट का व्यू है, कोर्ट अपना क्या व्यू देती है वो आ जाएगा। तो मुस्लिम पक्ष का आपने सुना कि क्या कुछ उनकी तरफ से यहाँ पे दावा किया जा रहा है। तो वहीं देखिए अब हिंदू पक्ष के वकील का क्या कुछ कहना है, वो भी आपको सुनवा दें। आज फैसला तो आना है। SI सर्वे जांच की पे फैसला हो या न हो, यह जिला न्यायालय को तय करना आ जाए और फैसला हमारे पक्ष में आएगा। इस मामले में भी हम बहुत अस्वस्थ हैं क्योंकि हम जान रहे हैं कि फैसला बिना ASI जांच के न्यायालय को भी तय करने में काफी दिक्कत होगा कि वो परिसर जो विवादित परिसर है वो मंदिर है या मस्जिद है, ये तय करने में दिक्कत होगा। ASI जो जांच हो जाएगी, वैज्ञानिक जांच हो जाएगी, उससे ये तय हो जाएगा कि जो भी रिपोर्ट आएगा मंदिर मस्जिद का विवाद लगभग समाप्त हो जाएगा। इसलिए आज जो फैसला आना ये महत्वपूर्ण फैसला है, एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है हमारे लिए, या कहा जाए इस मुकदमे के लिए ये मील का पत्थर साबित होगा। आज अगर माननीय जिला न्यायालय, जिसे हम पूरी तरह स्वस्थ हैं कि हमारे पक्ष में फैसला आएगा, ये तय करते हैं कि ये SI जांच होगी तो जांच होने के बाद रिपोर्ट आएगा, रिपोर्ट के माध्यम से ये तय हो जाएगा कि ये परिसर जो है मंदिर है या मस्जिद है। तो देखिए दोनों ही पक्ष लगातार यहाँ पे दावे कर रहे हैं। मेरे सहयोगी तुषार इस वक्त अधिक जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। तुषार, आज जो ये फैसला आना है, मुझे ये समझाइए कि फैसला आखिर आगे क्या तय करेगा। क्या ये फैसला ये इस पे आने वाला है कि ASI जांच और इसके बाद ये तय होगा कि ये मंदिर है कि मंदिर नहीं है?
बिल्कुल देखिए 3:30 बजे ये फैसला आएगा। कुल 24 मुकदमे इस पूरे ज्ञानवापी को लेकर हैं। इसमें से आज जो फैसला आएगा ये एएसआई का सर्वे होगा। सर्वे को लेकर ये फैसला आएगा कि परिसर का सर्वे किया जाए कि न किया जाए। अगर ये फैसला हिंदू पक्ष में आता है तो फिर जो वजू खाने को लेकर, जो शिवलिंग को लेकर विवाद है, उसमें भी काफ़ी सहयोग मिलेगा। हमारे साथ तमाम जो हिंदू पक्ष के लोग हैं वो मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, ये हिंदू पक्ष के पैरोकार हैं, इनसे बात करते हैं। सर, आज जो फैसला आना है उससे क्या तय होगा? इससे तय ये होगा, जब एएसआई सर्वेक्षण अगर होता है तो ये तय होगा कि वो मंदिर था, मंदिर है, और आने वाले समय के फैसले को हिंदू पक्ष में लेके आएगा। अच्छा, क्या आज जो सुनवाई हो रही है, आज जो फैसला है, सुनवाई हो चुकी है, इसको लेकर किसको लेकर ये फैसला है? परिसर को लेकर, वजूखाने को लेकर, शिवलिंग को लेकर? ये पूरे ज्ञानवापी परिसर को लेकर के है। और ज्ञानवापी परिसर विश्व वैदिक सनातन संघ ने शुरू से ये मांग किया था कि किसी भी शिवलिंग या विग्रह की जांच नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए माननीय उच्च न्यायालय ने भी निर्देशित किया है कि किसी शिवलिंग या विग्रह को क्षति न पहुंचते हुए पूरे ज्ञानवापी परिसर का सर्वेक्षण होगा। और यही विश्व वैदिक सनातन संघ की मांग थी, जो मान ली गई है। आज उस पर एएसआई सर्वेक्षण की हम लोग जो बात कर रहे हैं, अगर ये सर्वेक्षण हो जाता है तो स्पष्ट तौर पे वहाँ के जो पिछले कमीशन में हम लोग नीचे के मलबों को नहीं हटा पाए थे, चीज़ों को नहीं हटा पाए थे। वजह क्या है कि नीचे जो पिलर आ रहा है उस पर संस्कृत के श्लोक लिखे हुए हैं, हिंदू साक्ष्य लिखे हुए हैं, हिंदुओं के साक्ष्य अनगिनत मौजूद हैं। लेकिन वही पिलर जब तथाकथित मस्जिद में पहुंचता है तो उसको पेंट करके हिंदुओं के साक्ष्य को मिटा दिया जाता है। और इस तरह से अवैध ढंग से बनी हुई मस्जिद को हटाने के लिए आवश्यक हो गया है कि जल्दी से जल्दी वो इस्लामिक स्ट्रक्चर को तोड़ के हटाया जाए और मंदिर के पुनर्निर्माण का रास्ता प्रशस्त हो। और एएसआई सर्वेक्षण में यह स्पष्ट हो जाएगा कि ये भोलेनाथ का मंदिर है, आदि विश्वेश्वर का मंदिर है। और फैसला हिंदू पक्ष में आने से हमें पूरे हिंदुस्तान को भगवा में हिंद करने में आसानी होगी। और हमारा लक्ष्य ही है, हमारे संघ का ये स्पष्ट लक्ष्य है कि ये हिंदुस्तान भगवा हिंद होना चाहिए, और उसी दिशा में हम अग्रसर हैं। तो ये हिंदू पक्ष के पैरोकार थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि वहाँ पे जो स्ट्रक्चर है उस पर संस्कृत में श्लोक लिखे गए हैं, बाद में उसको पेंट करके उसको इस्लामिक बनाने की कोशिश की गई है। इसीलिए इनकी मांग है कि जो फैसला है वो हिंदू पक्ष में आए और सर्वे का आदेश मिले, पूरे परिसर का, एएसआई का सर्वे का आदेश मिले, जिससे कि जो पिलर है उसको तोड़ा जाए, उसको खोदा जाएगा तो निकल कर सामने आएगा। तो साफ तौर पर ये माना जाए कि जो भी फैसला होगा, ये एएसआई सर्वे को लेकर जो फैसला आने वाला है ये पूरे परिसर का है, न कि सिर्फ एक स्थान का है ये। और इस केस में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज्यादा सहायक सिद्ध होगा, ये बहुत ज्यादा इससे हेल्प मिलेगी। तुषार, बिल्कुल देखिए, कुल 24 मुकदमे इस पूरे ज्ञानवापी को लेकर दर्ज हैं। सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं, हाई कोर्ट में चल रहे हैं, सत्र न्यायालय में चल रहे हैं। तो ये जब अगर परिसर में होता है, पूरे परिसर का अगर सर्वे का आदेश आज निचली अदालत दे देता है, तो फिर जो शिवलिंग को लेके, जो वजूखाने को लेकर सर्वे है, उसमें भी काफ़ी मदद मिलेगी। क्योंकि परिसर में है तो पूरे परिसर का सर्वे होगा। जब पूरे परिसर का सर्वे होगा तब ये साबित होगा कि वो शिवलिंग है या वजूखाना है, वहाँ पे नमाज होगी या पूजा पाठ होगी। लोग हैं उनसे ये भी जाने, अगर ये फैसला उनके पक्ष में नहीं आता है तो फिर आगे वो क्या करेंगे, ये भी जरा उनसे जानने और समझने की कोशिश करें। बिल्कुल देखिए, तमाम लोग इकट्ठा हैं यहाँ पर इस फैसले को आज सुनने के लिए। आप देखिए तो मैं खुद वाराणसी हाई कोर्ट के बाहर मौजूद, उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। सर, अगर आज ये फैसला आपके पक्ष में नहीं आता है तो क्या करना? हाई कोर्ट में जाएंगे हम लोग, अदालत के रास्ते खुले हुए हैं, वहाँ बिल्कुल जाएंगे। बिल्कुल अदालत, बिल्कुल। आज क्या उम्मीद है, आज फैसले को लेकर? हिंदू पक्ष में फैसला आने की पूरी उम्मीद है। देखिए, जो हिंदू पक्ष है ये साफ तौर पे तैयार है कि अगर फैसला उनके पक्ष में नहीं आता है
तो वो हाई कोर्ट का रुख करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ इनका ये मानना है कि ये जो आज जो बहस हुई थी 16 और 17 तारीख को, वो हिंदू पक्ष में देखो तुषार काफी आश्वस्त यहाँ पर नजर आ रहे हैं कि पक्ष में, उन्हीं के पक्ष में फैसला आएगा, लेकिन इस बात के लिए भी पूरी तरीके से वो तैयार हैं कि वो फिर हाईकोर्ट का रुख करेंगे और वहां से अगर कोई उनको निराशा मिलती है तो फिर वो आगे भी जा सकते हैं। इसको लेकर बहुत ज्यादा आश्वस्त हैं। दूसरा पक्ष, अगर दूसरे पक्ष की बात करें और दूसरे पहलू की इस केस की बात करें तो दूसरा पक्ष क्या कह रहा है इस पूरे मामले में? क्या वो भी इतने आश्वस्त नजर आ रहे हैं? देखिए दूसरे पक्ष के भी यही कहना है कि अगर फैसला उनके पक्ष में नहीं आता है तो वो ऊपरी अदालत का रुख करेंगे, जैसा कि उन्होंने पहले किया। जब वो शिवलिंग के सर्वे की बात आई थी तब भी वो निचली अदालत से हटकर, जब निचली अदालत ने इसका फैसला सुनाया तो हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट से भी आदेश हुआ कि नहीं उसका सर्वे होगा, तब वो सुप्रीम कोर्ट गए। तो इस बार भी उनका यही है कि अगर फैसला उनके पक्ष में नहीं आता है तो वो ऊपरी अदालत का रुख करेंगे। लेकिन देखिए दूसरी तरफ अगर बात करें तो वो जितना आज आश्वस्त हिंदू पक्ष है उतना आश्वस्त मुस्लिम पक्ष नहीं है। कहीं ना कहीं उनके चेहरे पर ये दिख रहा है कि जो फैसला है वो हिंदू पक्ष में आ सकता है, क्योंकि जितना कॉन्फिडेंट मैंने जितने लोगों से बात किया, हिंदू पक्ष के तमाम वकीलों से बात किया, पैरोकार से बात किया, जितना कॉन्फिडेंट वो हैं उतना कॉन्फिडेंट मुस्लिम पक्ष नहीं है। सत्र न्यायालय है, आप देखिए तस्वीरों में तो सत्र न्यायालय में हलचल काफ़ी बढ़ी हुई है। अब से कुछ ही देर बाद ये फैसला आना है कि एएसआई सर्वे होगा कि नहीं होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात बताऊं कि आज का सर्वे, आज का जो फैसला वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये सर्वे, ये जो फैसला है ये पूरे परिसर का फैसला है। तो अभी तक जो अदालतों में अपील चल रही है, अदालतों में जो बहस चल रही है वो बहस पार्ट वाइज है। कोई सिविलिंग को लेकर बहस है, कोई वजू खाने को लेकर है, कोई श्रृंगार गौरी की पूजा को लेकर सुनवाई चल रही है। लेकिन आज सर्वे हो या ना हो, और इसके बाद ही देखिए आगे इस डिसीजन पे आया जाएगा कि ये मंदिर था या नहीं। लेकिन एक सवाल मेरा ये भी है तुषार, जैसा कि आप कह रहे हैं कि हिंदू पक्ष के लोग यहाँ पे काफी उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि उनके ही पक्ष में फैसला आएगा, लेकिन हाईकोर्ट का भी एक विकल्प हो सकता है। अब मुझे ये समझाइए कि दलीलें दोनों ही पक्ष की तरफ से क्या दी गई हैं और अब तक किसका केस, किसका हम ये कह सकते हैं पक्ष आपको मजबूत नजर आ रहा है? बिल्कुल, देखिए दलीलें जो हैं वो दोनों तरफ से, हिंदू पक्ष ने जो दलीलें दी हैं वो पिलर में संस्कृत में गुदा हुआ श्लोक दे रखा है कि ये जो श्लोक है जब उसको खरोचा गया